सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी संतान प्राप्ति या फिर संतान की लंबी उम्र के लिए की जाती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक सावन के महीने में आती है और एक पौष के महीने में आती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन मास की एकादशी कब है। एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण यह असमंजस हो रहा है कि किस दिन व्रत रखना है और किस दिन पारण करना है, कब से कब तक है, और अगर 2 दिन एकादशी पड़ती है तो 2 दिन पारण की टाइमिंग क्या होगी और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। इसके अलावा इस दिन भद्रा काल भी रहने वाली है, तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगी और भद्रा का वास कहाँ रहेगा, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इस बार 23 अगस्त रविवार को रात 2 बजे से और एकादशी तिथि का समापन होगा 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:18 पर। तो इस बार पुत्रदा एकादशी जो है हम सभी 24 अगस्त दिन सोमवार को ही रखेंगे। तो सोमवार के दिन पूरा दिन व्रत रखने के बाद, सभी नियमों का पालन करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अगले दिन सुबह व्रत का पारण किया जाएगा। सावन का यह जो आखिरी सोमवार है यह भी एकादशी के दिन ही पड़ रहा है, इसलिए आप दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। और अब जानते हैं इस दिन मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, सोमवार के दिन यानी 24 अगस्त साल 2026 ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:27 से लेकर 5:11 तक। और इस दिन सुबह पूजा का मुहूर्त रहेगा 4:49 से लेकर 5:55 तक। और वहीं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:52 से लेकर शाम 7:58 तक। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:32 से सुबह के 9:09 तक। और इसी दिन भद्रा काल भी रहने वाली है, जिसका समय रहेगा सुबह 4:18 तक। और इस बार भद्रा काल का वास पाताल लोक में रहेगा और इसीलिए यह भद्र काल में पूजा पाठ के लिए अशुभ नहीं माना जाएगा। और अब जानते हैं कि पारण का समय क्या रहने वाला है। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी का पारण 25 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 5:55 से लेकर सुबह 6:20 तक के बीच में रहेगा। और आइए अब जानते हैं इस दिन कौन सी विशेष पूजा की जाती है। इस दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। उस दिन हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें आप माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। और भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालना है। आपको एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिएगा। और इस दिन लड्डू गोपाल जी को नहलाकर स्नान वगैरह कराकर आप नए वस्त्र उनको धारण कराइएगा। और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान के सामने सच्चे मन से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं आपके लिए यह व्रत धारण कर रही हूँ, मेरे व्रत को आप स्वीकार कीजिएगा। और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्जला या फलाहार व्रत कर सकते हैं। और एकादशी में आप चावल का सेवन नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत केवल अन्न का त्याग करना नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्मों से सात्विक रहने का संकल्प होता है। तो यह थी पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक, बाय बाय, हर हर महादेव।